दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियोज की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ अच्छी सी जानकारी दूंगा जो आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आज मैं बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण प्रोसेस के एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके ना होने पे आपको किसी भी बैंक द्वारा ना तो ऋण दिया जाएगा और ना ही किसी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। जी हाँ, अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको सिबिल स्कोर के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि सिबिल स्कोर होता क्या है, सिबिल स्कोर किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, सिबिल स्कोर कैसे बनता है, सिबिल स्कोर का महत्व बैंक के लिए किस प्रकार है और किस प्रकार सिबिल स्कोर आपका अगर अच्छा होता है तो बैंक आपको बिना किसी झंझट के आसानी से ऋण प्रदान कर देता है। तो आइए आज इन्हीं सारे मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा और एक एक करके बताऊंगा कि आखिरकार सिबिल स्कोर के द्वारा किस प्रकार से आपको कोई बैंक आसानी के साथ ऋण दे देता है। तो आइए जानें कि सिबिल स्कोर होता क्या। दोस्तों, सिबिल स्कोर ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान किसी भी कस्टमर के बारे में यह जानकारी रखते हैं कि वह अपनी लोन लिए गए किसी भी पेमेंट का ऋण अदायगी किस प्रकार से करता है, वह अपने ऋण को समय पर अदा करता है या नहीं करता, वह अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को समय पर पूरा करता है या नहीं करता, वह अपने किसी भी बिल या पेमेंट, बिजली का बिल हुआ, मोबाइल का बिल हुआ या अन्य कोई भी ऐसे बिल जो हैं उनको समय पर वह देता है या नहीं देता। ये सब कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके सिबिल स्कोर को प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं सारे कारकों से वह आपके बारे में एक अध्ययन करता है कि क्या एक्चुअल में आप उसके द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है वह आपको देना उचित होगा या नहीं, क्या आप समय पे उसके द्वारा दिए गए ऋण को चुका पाने में सक्षम रहेंगे या नहीं। इन्हीं सारी बातों का पता लगाने के लिए सिबिल स्कोर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप अपने सिबिल स्कोर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी वित्तीय संस्थान में जाकर, आपका जहां बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक में जाकर उसके द्वारा एक मिनिमम फीस होती है 200 से 400 के बीच में, आप उसको पे कीजिए। वह आपको सिबिल स्कोर के बारे में बता देगा। या बहुत सारी ऑनलाइन इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो सिबिल स्कोर के बारे में आपको जानकारी देती हैं, जहां पर वो 50 रुपए से लेकर 200 रुपए, 250 रुपए के बीच में आपसे पेमेंट करवाकर आपके सिबिल स्कोर के बारे में बताएं। तो ये रही आप सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्यों है इतना महत्वपूर्ण? अगर आप किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और उसी के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि आपको लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। कहीं पर भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी आवेदन करते हैं तो वहां पर क्रेडिट कार्ड भी उसी आधार पर आपका पास किया जाता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो कोई भी संस्था आपका क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर सकती है। इसी प्रकार किसी भी बैंक द्वारा आपको दिया जाने वाला लोन, विशेषकर पर्सनल लोन जिसमें बैंक का बहुत अधिक रिस्क होता है, वो बड़े जांच परख कर देती है, तो वह भी आपको देने से इनकार कर सकती है। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि सिबिल स्कोर आखिरकार बढ़ता कैसे है। सिबिल स्कोर आपके द्वारा ऋण लिए गए किसी भी वित्तीय संस्थान के द्वारा लिए गए ऋण को आप कितने सजगता के साथ, आसानी के साथ पेमेंट कर रहे होते हैं, उसी से आपका सिबिल स्कोर बनता है। सपोज दैट आपने किसी बैंक से ऋण लिया और आप
मंथली EMI समय के आधार पे पूरा जमा कर रहे हैं, उसमें आपने कभी किसी तरह की कोताही नहीं की है। यह रहा पहली बात। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके द्वारा आपने जितना भी पेमेंट किया है, अगर उसके बिल को भी आपने समय से भर दिया है। नंबर 2 आता है आपके ऊपर जो बिजली का खर्च होता है, आप बिजली का खर्च समय पे भर रहे हैं। अन्य जो भी आपके पास ऋण देनदारियां हैं, उनको समय पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सभी माध्यम से आपका सिविल अप और डाउन होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति का सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 तक होता है। 750 मीन्स 750 एंड एबव सिविल स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो कोई भी वित्तीय संस्थान आपको ऋण देने से मना नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए सिविल स्कोर का अच्छा होना बहुत ही निहायत जरूरी है। दूसरा, आप कहीं भी ऋण लेने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है या नहीं। इससे यह पता चलता है कि लोन नियत समय पर आप चुका सकते हैं, चुका रहे हैं अथवा नहीं चुका रहे हैं। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है या आज तक आपने कोई ऋण नहीं लिया या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया, तब आपका सिविल स्कोर हो सकता है 0 भी हो। उस दशा में अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, आपका एक मासिक वेतन आ रहा है या रेपुटेटेड आदमी है, तो उस दशा में आपको होम लोन आसानी से मिल सकता है, बट पर्सनल लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो उससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां आपको एक्स्ट्रा बैंक को देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा सिविल जनरेट किया जाता है। अलग अलग कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को प्रोवाइड कराने होंगे अगर आपका सिविल ठीक नहीं होता है, जैसे कि आपका 6 महीने का बैंक पासबुक होता है, ठीक है, या फिर SIP कोई आपने ले रखी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले रखा है, बिजली का बिल होता है, मोबाइल का बिल होता है, ठीक है। इन सारे माध्यमों से आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप जब बैंक के पास जमा करते हैं तो बैंक आपके सिविल स्कोर के बारे में आकलन करता है कि आप अपने देनदारियों को कैसे समय पर पूरा कर रहे हैं। आपकी लोन अदा करने की वह जानकारी होती है कि समय पे आप लोन चुका पा रहे हैं या नहीं चुका पा रहे हैं। और अगर ये सब आपने दे दिया है तो हो सकता है कि बैंक आपसे किसी न किसी गारंटर का भी सिग्नेचर ले ले, ताकि वह आपको जो लोन दे रहा है उसकी मिलने की एक गारंटी बनी रहे, ताकि वह उस व्यक्ति को पकड़ सके अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सभी बैंकों का मापदंड सिविल के लिए अलग अलग हो सकता है। यह मैं जो आपको बता रहा हूँ यह एक्चुअल में SBI द्वारा मान्य है। ऋण दाता आपकी बचत आदत के बारे में आश्वस्त होने के लिए ही सिविल की जानकारी लेना चाहता है। इस प्रकार दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बैंक के पास आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारें, ताकि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो और आपको बैंक द्वारा आसानी से ऋण दिया जा सके। तो यह रही आज सिविल के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कराएं और आप मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।